बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MJH स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। आज की जो हमारी वीडियो है ये आपके पूछे जाने वाले सवालात पर मबनी है। बहुत से लोग हमसे ज़्यादातर दो सवालात करते हैं। एक सवाल वो ये पूछते हैं कि आउट पास कब मिलेगा, आउट पास का टाइम कब से शुरू होगा और कब ये अलाउ किया जाएगा। और दूसरा सवाल जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इकामा नहीं है या इकामा बना ही नहीं, सऊदी अरब आए या इकामा एक्सपायर हो चुका है, तो अब खरूज नहाई किस तरह लगवाएं। क्या खरूज नहाई लग जाएगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको इन्हीं दो सवालों के जवाब देने जा रहा हूं कि आउट पास की क्या खबर है और खरूज नहाई अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो किस तरह आपका लगेगा। अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आउट पास के हवाले से। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आउट पास कब खुलेगा, कब बनेगा, कब उसका टाइम दिया जाएगा। तो इसका जो सिंपल सा जवाब है मेरे भाई वो ये है कि आउट पास अब नहीं मिलेगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब आउट पास नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब से सऊदी हुकूमत ने जो मोहलत दी थी कि जो जो गैर मुल्की बगैर इकामा के गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब के अंदर मुकीम है, वो लोग उस मोहलत के पीरियड में अपने आप को कानून के हवाले कर दें, पुलिस के हवाले कर दें, तो उनको सऊदी अरब से बग़ैर किसी जुर्माने के, बग़ैर किसी सज़ा के और बग़ैर ब्लैक लिस्ट किए उनके अपने मुल्क भेज दिया जाएगा, जिसके बाद वो दोबारा नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। तो जिस लोगों ने उस मोहलत के अंदर तो उससे फ़ायदा उठा लिया था उनका तो काम हो गया था, लेकिन अब जो लोग रह गए थे, जो उस वक़्त फ़ायदा नहीं उठा सके थे, अब वो लोग ये पूछते हैं कि जी आउट पास कब मिलेगा। कुछ लोग कहते थे कि नया साल शुरू होगा उस वक़्त आउट पास मिलेगा, यकम मुहर्रम से आउट पास मिलेगा, तो यकम मुहर्रम भी गुज़र चुका, यकम सफ़र भी गुज़र चुका, तो अभी तक आउट पास नहीं इशू हुआ। उसकी वजह ये है कि अब तक सऊदी हुकूमत ने तकरीबन मोहलत ख़त्म होने के बाद 39 लाख से ज़्यादा गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया गया है। इन गिरफ्तारियों के अंदर ऐसे गैर मुल्की शामिल हैं जिनका इकामा ख़त्म था, जिनका मकतब अमल ख़त्म था, या फिर वो सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब के अंदर एंटर हो रहे थे या निकलने की कोशिश कर रहे थे, या उम्रा पर ओवर स्टेयर थे, या हज पर आके यहाँ पर गायब हो गए थे। ऐसे तमाम लोग जो थे, अब 39 लाख लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। उससे पहले लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो मोहलत से फ़ायदा उठाकर सऊदी अरब से वापस चले गए हैं। अब बहुत से कम लोग रह गए हैं ऐसे जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है। तो अब सऊदी हुकूमत उनको कोई इजाफी टाइम नहीं देगी, कोई मोहलत नहीं देगी, क्योंकि ये छापों का और तफ्तीश का सिलसिला जारी रहेगा। जो जो बंदा उनके हाथ लगता जाएगा उसको वो पकड़ पकड़ के डीपोर्ट करते जाएंगे और वो वापस तकरीबन और कम अज़ कम 10 साल के लिए दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते, क्योंकि उन सब लोगों के बस में लिए जाते हैं। ये तो हो गया आपके पहले सवाल का जवाब कि आउट पास मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आउट पास दोस्तों आप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप ये बात जहन से निकाल दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि आपका इकामा नहीं है या इकामा एक्सपायर हो चुका है, सऊदी अरब आए हैं, इकामा बना ही नहीं, तो अब आपका खरूज नहाई कैसे लगेगा। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि महकमा जवाज़ात की तरफ से जो खरूज नहाई लगने की बेसिक शर्त है, जो बुनियादी शर्त है, वो ये है कि आप सऊदी अरब के अंदर कानूनी तौर पर मुकीम हो, यानी आपका सऊदी अरब के अंदर इकामा बना हुआ हो और वो इकामा आपका वैलिड हो, यानी वो एक्सपायर भी ना हो, तो तब आपका कानूनी तौर पर खरूज नहाई लग सकता है। अब बात करते हैं दूसरा तरीकाकार कि अगर आपका इकामा तो बना ही नहीं तो आपका खरूज नहाई कैसे लगेगा। तो दोस्तों ऐसी सूरत में आपका खरूज नहाई नहीं लग सकता। इस सूरत में एक ही वजह है, एक ही शर्त है जिसके ज़रिए से आप वापस अपने मुल्क जा सकते हैं, वो ये है कि आप तरहेल के रास्ते से, या फिर जो लोग कुछ दूसरे लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता है कि वो किस तरह से जाते हैं और वो क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, आप उन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन ये तमाम तरीके इल्लीगल हैं। ऐसा कोई लीगल तरीका नहीं है कि आपका इकामा भी नहीं बना और आपका खरूज नहाई लग जाए। हाँ, जो लोग सऊदी अरब के अंदर आते हैं उनका इकामा 3 महीने तक नहीं बनता, उनका कफ़ील या कंपनी इकामा नहीं बनवाती, तो फिर वो लोग जो हैं वो किसी दूसरे कंपनी में अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन वो मकतब अमल के ज़रिए अपना ट्रांसफ़र करवाएंगे और मकतब अमल जाकर
ان کو بتائیں گے کہ ہمارا جو کفیل ہے، ہماری کمپنی ہے، 3 مہینے ہمیں ہو چکے ہیں، وہ ہمارا اقامہ نہیں بنوا رہے ابھی تک، یا اگر آپ کا کفیل ریڈ کیٹیگری میں ہے تو پھر بھی آپ جو ہے اپنا تنازل یا نقل کفالہ کسی اور کمپنی کفیل کو ڈھونڈ کر وہاں پر کروا سکتے ہیں، لیکن وہ ہوگا مکتبہ عمل کے ذریعے، لیبر کورٹ کے ذریعے ہوگا، لیبر کورٹ آپ کو اجازت دے گی تو پھر ہی آپ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو یہ تھی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ، آپ کے سوالات کے جوابات، بہت سے لوگ آؤٹ پاس اور اس حوالے سے سوال کرتے تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمارے نیچے نظر آنے والے نمبر پر واٹس ایپ کیجیے یا پھر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے تاکہ ہم آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی یا آپ کے لیے اس میں انفارمیشن میں اضافہ کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔